तुम जैसे चाहोगे वैसे हरि तुम्हारी व्यवस्था करेगा। सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण। तुम्हारे मन में आया है कि बिना छल कपट झूठ चोरी के धन आदि नहीं आता, सुख सुविधाएं नहीं आती, तो नहीं आएंगी, तुम्हें वही करना पड़ेगा। इतना शरीर सेवी मत बन जाओ कि हर समय खान पान का ही चिंतन केवल बना रहे, जिससे प्राणों का पोषण हो, शरीर स्वस्थ रहे। ऐसी दिनचर्या बनाओ। प्रातः उठे, सबसे पहले गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का स्मरण। फिर वृंदावन भूमि को प्रणाम करें, चाहे जहां हो, क्योंकि हमारा प्रेम धर्म धाम में विराजमान प्रिया प्रीतम के चरणार विंद का सेवा सुख है। बिना स्नान किए खाना पीना या स्नान करके सीधे केवल भोजन अर्पित करने की बात ही नहीं मन में आई। बहुत ध्यान देने योग्य, ये कच्चाई दूर हो जाएगी। अगर बिना प्रभु को अर्पित किए हुए पा रहे हो तो तुम कैसे वैष्णव हो, कैसे शरणागत हो? वही तुम्हारे को बंधन में बांध देगा, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में वही स्फुरणा होगी जो मायाकृत भोगों में आकर्षण पैदा करके तुम्हारे हृदय में तृष्णा कामना की आग लगा देगी। अगर भगवद अर्पित प्रसाद है तो वो इन वासनाओं को नष्ट करता है। बिना भगवद अर्पित किए हुए जो भी पाया जाता है वो पाप पाया जाता है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा भगवान ने भी गीता जी में कहा है। कितना समय लगता है, बहुत सहज बात है, आपको बहुत जल्दी है। तो जो पदार्थ आपके हाथ में आया है पाने के लिए, आपके सामने है, एक क्षण शांत होइए, स्मरण कीजिए आराध्य देव का, भावना कीजिए कि हमारे हृदय में भी विराजमान, और जय हो राधा वल्लभ लाल की जय हो। प्रभु पाइए और बस पालिए, हो गया। बहुत जल्दी है तो आप कहीं ऐसी जगह जहां छवि नहीं विराजमान, ठाकुर पास नहीं, ये उपाय कीजिए। अगर घर में है, बहुत जल्दी है, तो आप दृष्टि भोग लगा दीजिए। सामने गए, हाल दिखाई, दो चार नाम लिए, प्रणाम किया, समय है, विराजमान करके एक पद गाया, भावना कर रहे प्रभु पा रहे, फिर आचमन कराया। एक बूंद पानी भी अमनिया नहीं होना चाहिए अपनी जिह्वा में, प्रसादी ही पाना चाहिए। जल भी पाना है तो पहले लिया, राधा वल्लभ लाल अर्पित किया, फिर पिया। महालक्ष्मी जिनके चरणों को निरंतर सहलाती रहती है, चरण चापती रहती है, और भगवान अपने चिंतन में निमग्न रहते हैं, उधर दृष्टिपात भी नहीं करते, ऐसे प्रभु के दास कहलाकर आप अन्य विषयी पुरुषों के आगे हाथ फैलाएं, भक्त कभी ऐसा नहीं कर सकता। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, वो भगवद आश्रित है। अगर ऐसा है तो भगवद आश्रय नहीं है। जिसके हृदय में नाम चल रहा होता है वो परम धनी है। जो शरणागत जन है, जो भगवत प्रसाद से मिला आनंद लेते हैं, उसी में संतोष कर, अगर जरूरत पड़ी तो उसमें से भी दूसरे को दे देते हैं, पर न जाचही। ऐसे करना भक्तों का स्वभाव नहीं होता। ऐसे करने का मतलब है स्वामी को पहचाना नहीं। जिनकी तुम शरण में हुए उनको तुमने माना नहीं, ऐसी जरूरत ही नहीं। भक्तन पाछे यूं फिरे ज्यो बछड़ा संगाए, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो, चाहे विरक्त भक्त हो। विश्वास कर, राजी होना सीखो अपने प्रभु के विधान में, जीवन मंगलमय हो जाएगा। तो श्री गुरु जी द्वारा इस प्रवचन में बताई गई बातें अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो उसका जीवन बदलना तय है। गुरुजी ने बताया कि सुबह उठकर हमें अपनी दिनचर्या किस तरह शुरू करनी चाहिए और हम खुद को किस तरह प्रभु पर आश्रित करें, जिससे कि हमें किसी से भी कभी भी कुछ भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें तथा गुरुजी के अन्य प्रवचनों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को प्रभु भक्ति का सुंदर ज्ञान श्री गुरु जी के मुखारबिंद से ऐसे ही मिलता रहे और प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। भगवान से यही हमारी कामना है। राधे राधे।